हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कृष्णा अयोध्या धाम के यूट्यूब मंच पर। तो आइए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं एक कहानी, आनंददायक, प्रेरणादायक, समझदारी भरी कहानी जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए जो है आपको प्रेरित करेगी। तो बिना देर किए हुए पहले कहानी को शुरू करते हैं, आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में जो है 3 लोग रहते थे। कहानी का शीर्षक है, पहले आप जान लीजिए, कहानी का शीर्षक है 3 बुद्धिमान। तो किसी गांव में जो है 3 लोग रहते थे। तीनों बेरोजगार थे, अपना गांव में रह के गुजारा करते थे। किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। तो उनमें एक दिन एक के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना जो है और लोगों की तरह चल के, जैसे लोग बाहर जाके अपना काम धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी चलेंगे बाहर शहर में कहीं, अपना जो है जीवन यापन काम धंधा करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे और अपना और लोगों की तरह अपना जीवन यापन करेंगे। तो बाकी 2 लोगों ने उसकी बात को सुना तो उसके समझ में आया कि हाँ ठीक है, चलते हैं, देखते हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो तीनों लोग राजी हो गए, सहमत हो गए और जो है एक दिन घर से जो है अपना तैयारी बना के निकल लिए काम की तलाश में बाहर। तो फिर रास्ते में जाते समय उसमें से तीनों में से एक ने कहा कि चलिए जो है अपने यहाँ के जो राजा हैं उनके यहाँ चलते हैं, हो सकता है कि कुछ काम मिल जाएगा उनके यहाँ। तो तीनों लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर उसमें से तीसरा बोलता है कि हम राजा के यहाँ पहुँचेंगे कैसे? हमें कौन जो है राजा के पास जाने की जो है अनुमति प्रदान करेगा? कैसे हम जाएंगे? तो लोग आपस में तीनों विचार करते हैं, सलाह करते हैं, बाद में बोलते हैं कि देखेंगे, चलेंगे, कोशिश करेंगे, वहाँ तक चलेंगे तो देखेंगे, उसका भी उपाय निकलेगा कोई। ठीक है, फिर तीनों तैयार होते हैं, जाते हैं। धीरे धीरे रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि उनको एक ऊँट दिखाई देता है। ऊँट जा रहा होता है तो उसके जो है पैर, वो शायद चोटिल था तो खून गिरते हुए जा रहा होता है। तो देखते हैं कि उसके पैरों के निशान को, तो उसको लगता है कि हो सकता है कि ये जो है राजा के यहाँ गया हो। तीनों को सोचते हैं कि ये ऊँट राजा के यहाँ गया होगा। तो राजा के यहाँ जो है इसके पद चिन्हों का पीछा करते हुए हम राजा के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके पीछे पीछे चलते हैं, तीनों जाते हैं उसके पद चिन्हों का पीछा करते हुए। तो उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और वो पूछता है कि क्या आपने जो है रास्ते में जाते हुए ऊँट को देखा है? तो इधर से कोई ऊँट गया है, आपने देखा है? तो तीनों ने कहा कि उसमें से पहले एक ने कहा कि क्या जो है आपका ऊँट एक पैर से लंगड़ा था? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, मेरा ऊँट जो था वो एक पैर से लंगड़ा था। फिर दूसरे ने उसे सवाल किया, क्या जो है आपका ऊँट एक आँख से काना था? तो उसने कहा हाँ, बिल्कुल सही है। फिर तीसरे ने सवाल किया कि क्या वो ऊँट जो है आपका, उसकी पूँछ नहीं थी, मतलब टूटी हुई थी? तो उसने कहा हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब फिर ऊँट कहाँ है मेरा? तो उसने कहा, तीनों ने कहा कि ये तो हमको नहीं पता, हम केवल उसके पद चिन्हों का पीछा करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये सब जो है हमको मालूम है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने उसके बारे में जितनी भी बातें बताई हैं वो सब बिल्कुल सही है।
तो इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे ऊँट को जो है बेच दिया है किसी के हाथों। उसने कहा नहीं, तीनों ने मिल के कहा नहीं, हम लोग ने ऐसा नहीं किया है, हम लोग तो जो है केवल उसके पदचिन्हों का पीछा करते हुए हम लोग आ रहे हैं और गेस करके हम लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा था। तो उसने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, आप लोगों ने जो है हमारे ऊँट को बेच दिया है, हम लोग आप लोग के राजा के पास लेके चलेंगे और वो ही आपका जो है इस बात का फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तीनों लोग तो राजा के पास जाना चाहते थे पहले से ही, तो ये लोग जो है खुश हो गए, चलो अच्छी बात है, पहुंच जाएंगे हम लोग राजा के समक्ष। तो तीनों को लेके वो जो है राजा के पास पहुंचता है। सिपाही लोग राजा से ये अपनी सारी बात जो है क्या हुई थी इनसे बताता है और बाद में जो है फिर राजा से अपने सिपाहियों को भेजकर इन तीनों को राज दरबार में आने के लिए कहते हैं। बाद में फिर राजा उनसे सवाल जवाब करता है कि क्या बात है, ये व्यक्ति जो है जो कह रहा है क्या ये सही है? तो तो उन्होंने कहा कि हाँ सही है, लेकिन हमने जो है इनके ऊँट को नहीं बेचा है, ये इनका ऊँट कहाँ गया ये हम नहीं बता सकते। तो राजा ने फिर कहा कि फिर ये कैसे कह सकते हो कि जो है वो एक पैर से लंगड़ा था? तो उसमें से जिसने ये बताया था, पहले व्यक्ति ने कहा कि जो है महाराज, इनका ऊँट एक पैर से लंगड़ा था, ये हमने इसलिए जो है हमको मालूम पड़ा क्योंकि रास्ते में उसके 3 ही पैरों के निशान बने हुए थे। फिर दूसरा सवाल राजा ने किया कि जो है फिर कि दूसरे वाले ने जो बताया था उसको कि जो है तुम्हारा तुम कैसे कह सकते हो कि एक आँख से काना था, एक ही साइड जो है उसको दिखाई देता था? तो उसने जो है कहा, जवाब दिया कि चूंकि उस ऊँट ने जो है एक ही साइड में लगे पेड़ के पत्तों को खाया था, दूसरे साइड के पेड़ के पत्तों को उसने छुआ तक नहीं था। इसका मतलब वो दूसरी साइड से नहीं देख सकता था, जिस साइड से देख सकता था उस साइड के पत्तों को खाता हुआ आगे बढ़ा था। चलो बात सही है। फिर तीसरे से जो है तीसरे को बुलाया राजा ने, तीसरे से सवाल किया, तुमने कैसे जो है तुम्हें कैसे मालूम कि जो है उसकी पूंछ नहीं थी? तो तीसरे ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि उसको घाव लगी हुई थी और खून गिर रहा था, पीछे से जो है वो खून गिरता हुआ जा रहा था। तो यदि उसकी पूंछ होती तो पूंछ उसने पूंछ के मदद से जो है वो अपने घाव की मक्खियों को हटा देता, दूर भगा देता और इससे मक्खियाँ उसके घाव पर नहीं बैठ पाती, तो जो है धीरे धीरे उसका घाव जो था वो सही हो जाता और खून नहीं गिरना बंद हो जाता, खून नहीं गिरता। तो इन तीनों के जवाब से जो है राजा ने जो निर्णय सुनाया, बहुत प्रसन्न हुआ, पहले तो बहुत खुश हुआ इन तीनों के जवाब को सुनकर, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाँ तुम लोगों का जो है जवाब बिल्कुल सही है और तुमने इनके ऊँट को नहीं चुराया है, तुमने अपनी बुद्धिमानी से इनके ऊँट की पहचान को जो है एकदम सटीक बताया है। तो इस तरीके से राजा उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उन तीनों को अपने जो है राज्य में राज दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त किया। तो इस तरीके से ये तीनों बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी के बल पर घर से गांव को से निकल करके राजा के दरबार तक पहुँचे और जो है वहाँ पहुँचकर अपनी बुद्धिमानी के बलबूते पर मंत्री पद ग्रहण किया। तीनों को जो है रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई और तीनों आराम से नौकरी करने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। तो ये थी जो है आज की कहानी, इसका शीर्षक था 3 बुद्धिमान। अब ये कहानी आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके साथ में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। यदि इस तरीके की और कहानियाँ आपको जो है सुननी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम इस तरीके से मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियाँ
ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।